प्रिय मित्र, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 से अक्षय ऊर्जा, भविष्य की ऊर्जा के कुछ अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा है। वायु निःशुल्क और प्रचुरता से उपलब्ध है। तो पवन ऊर्जा हमें किस प्रकार मिलता है? पवन ऊर्जा हमें बहती हुई वायु से मिलता है कि बहती हुई वायु से मिलता है, और यह निःशुल्क का मतलब इसके लिए हमें किसी कुछ रुपया पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है, अर्थात कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, हमें मुफ्त में मिलता है। और प्रचुरता का मतलब बहुत अधिक मात्रा में, जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, से उपलब्ध है। तो काफ़ी मात्रा में, कभी खत्म न होने वाली मात्रा में उपलब्ध है। पवन ऊर्जा के उत्पन्न से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता। तो जैसे कि हम जानते हैं, यदि हम परंपरागत ईंधनों का प्रयोग करेंगे तो उससे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं, लेकिन यदि हम पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे तो प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं फैलेगी, इससे प्रदूषण नहीं होता। पवन ऊर्जा के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु के गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? पवन चक्की लगानी होती है। कैसी जगह में? हवादार जगह में, ताकि इन पवन चक्कियों को हवा मिलती रहे, और हवा मिलने पर, हवा बहने से यह पवन चक्की काम करने लगता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के यंत्र लगाए हुए होते हैं। तो जैसे ही इन चक्की हवा के द्वारा काम करने लगता है, अर्थात पंखों की तरह घूमने लगता है, तो उसमें जो गतिज ऊर्जा है, वह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। गतिज ऊर्जा जो कि किसी चीज के बहने की गति से मिलती है, कि विंड एनर्जी जो कि पवन ऊर्जा है, वह हवा की गति से, पंखे के घूमने से जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है, वह ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वायु की जो गतिज ऊर्जा है, कि जो उसके बहने की जो स्पीड है, तो वह क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। और इनसे जनरेटरों की मदद से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित कर लिया जाता है। देखो, वहाँ जनरेटर लगाए जाते हैं, और उन्हीं जनरेटरों की सहायता से जो यांत्रिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। पवन ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का एक कारगर विकल्प है। तो जैसे कि हम जानते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और भी
बहुत सारे इस प्रकार के गैस जिससे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं। लेकिन पवन चक्की के साथ ऐसा नहीं होता, पवन ऊर्जा के साथ ऐसा नहीं होता। और जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का मतलब जो निकलना, उसे कम करने के लिए पवन चक्की वाली जो सोच है वह कारगर सिद्ध हो सकते हैं, एक सही विकल्प के रूप में सामने आ सकते हैं। हमने ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाने वाली विषैले गैसों के उत्सर्जन जैसी समस्या भी नहीं है। तो पवन चक्की से किसी भी प्रकार की विषैली गैस उत्पन्न नहीं हो सकता। जो ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले जो गैस हैं वे भी उत्पन्न नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से पूरी तरह से यह एक स्वच्छ और सही विकल्प है और सुरक्षित है। पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण का रखरखाव सुरक्षित है। इस प्रणाली को वायु की स्थिति के अनुकूल कहीं भी लगाया जा सकता है। तो देखो इन यंत्रों को, इन संयंत्रों को लगाने अथवा रखरखाव काफी सुरक्षित ढंग से किए जा सकते हैं और इस प्रणाली को वायु की स्थिति के अनुकूल कहीं भी लगाया जा सकता है, जहां भी इसे अच्छी तरह से वायु मिलती रहे। इसके लिए न तो अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और न यह अधिक खर्चीली है। इसलिए पवन ऊर्जा को सबसे कम व्यय वाले आकर्षक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो अगर हम पवन चक्की लगाना चाहें, कोई भी यदि पवन चक्की लगाना चाहें, तो इसके लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होती और ना ही इसके लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता है। यह बहुत कम खर्च में संभव हो सकता है और इसलिए पवन ऊर्जा को सबसे कम व्यय वाले अर्थात खर्च वाले आकर्षक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ को हम अपने अगले कक्षा में भी जारी रखेंगे, अर्थात अगले कक्षा में हम जल विद्युत ऊर्जा के बारे में जानेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।